नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। उच्च के वर्गोत्तम सूर्य, जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल को प्रातः 3:25 पर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई मध्य रात्रि तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। वर्ष में एक बार ही ये ऐसा अवसर बनता है जब गोचर में सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में होते हैं। इस बार के गोचर की खास बात यह है कि सूर्य उच्च के तो हैं ही, वर्गोत्तम भी हैं, यानी D9 में भी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह सूर्य के पास अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो सूर्य के उच्च के राशि में गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, 14 अप्रैल की गोचर कुंडली के माध्यम से मैं आपको सूर्य की स्थिति दर्शाता हूँ। सूर्य के सामने 1 लिखा हुआ है, सप्तम भाव में सूर्य हैं और 1 का मतलब मेष राशि, तो सूर्य मेष राशि में है। अब यहाँ देखिए 2 निशान बने हुए हैं, ये तीर का निशान अपवर्ड, यानी सूर्य उच्च के हैं, और सूर्य के ऊपर दूसरा निशान ये बना हुआ है स्क्वायर का, ये निशान है वर्गोत्तम का, यानी सूर्य वर्गोत्तम स्थिति में है। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूं। देखिए, नवमांश कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी सूर्य जो हैं वो उच्च के हैं। तो इस तरह से इस गोचर काल में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य वर्गोत्तम हैं और उच्च की राशि में हैं। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं, और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं। तो सूर्य वर्गोत्तम भी हैं और उच्च के भी हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी है ग्रहों के सेनापति मंगल, जो कि कुंडली के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु सप्तम भाव में है और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य का गोचर काल विशेष उपलब्धियों भरा रहने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ही प्रबल योग कारक होते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को 6ठे भाव में आ चुके हैं और जैसे ही 6ठे भाव में सूर्य आए, सूर्य एक बहुत बड़े बंधन से मुक्त हो गए। पिछले माह 14 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान सूर्य का गोचर पंचम भाव में शनि और राहु के साथ था। राहु के साथ ग्रहण दोष, शनि और राहु दोनों के साथ सूर्य का नैसर्गिक शत्रु संबंध था। शत्रु के साथ गोचर करते हुए शत्रुओं से घिरे हुए थे सूर्य, और इसलिए अत्यधिक पीड़ित अवस्था में गोचर कर रहे थे। जब सूर्य पीड़ित थे तो फिर आपको
पीड़ा के अलावा क्या मिल सकता है। और इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में उस समय ढैया भी गतिमान थी। 29 मार्च से ढैया समाप्त हो गई। सूर्यदेव 14 अप्रैल को छठे भाव में आ गए और मैं अभी आगे बताऊंगा कि सूर्य के प्रभाव से मंगल का नीचभंग हो रहा है और मंगल उच्च नीचभंग राजयोग भाग्य के भाव में बना रहे हैं। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़ा बोझ आपके सिर से उतर गया। एक तो ढैया का बोझ समाप्त हुआ और दूसरे सूर्य पीड़ित थे, उसकी वजह से भी जो समस्याएं थी वो अभी समाप्त हो गईं। तो अब आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आत्मबल आपका बढ़ेगा और आपके मन में जो हताशा निराशा की स्थिति थी, मन में जो चिंताएं बनी हुई थीं, वह समाप्त होंगी। सूर्य राजा हैं, मेष में उच्च के होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वर्गोत्तम भी हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझाया है। और दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके करियर प्रोफेशन को शो करता है। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। सूर्य आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे और जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उनको इस समय बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। शासन प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, सरकारी सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं आपको मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, आपका स्टेटस ग्रो करेगा और गवर्नमेंट से इस समय आपको लाभ मिलेगा। सूर्य छठे भाव में होता गोचर कर रहे हैं, जो कि रोगों का होता है। सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं। इस समय आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी का पद सौंपा जा सकता है, कोई बड़ा कार्य आपको दिया जा सकता है। और छठा भाव शत्रुता का होता है। सूर्य आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। छठे भाव के सूर्य मैटीरियल गेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। धन संपदा वैभव में वृद्धि करेंगे और चूंकि अपनी उच्च की राशि में हैं, अत्यंत बली हैं, सूर्य आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। आप अपने छुपे हुए शत्रुओं की पहचान कर लेंगे और उन्हें परास्त करेंगे। धन आएगा तो कर्ज भी समाप्त होगा। छठे भाव में सूर्य आपको बहुत अच्छा प्रशासक बना देंगे और साथ ही साथ सरकारी नौकरी की दिशा में आपके किए जा रहे प्रयासों को इस समय बल प्राप्त होगा। खास करके जो लोग विदेश जाकर के नौकरी करने का सपना पाल रखे हैं, जो लोग विदेश में जाकर के व्यापार करना चाहते हैं, या जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से उनके लिए सूर्य का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। शनि आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। भले ही शनि आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने से अचानक धन लाभ का योग तो बनेगा ही। साथ ही साथ तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। जो लोग संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उनको इस समय ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि आपके अंदर क्रोध और अहंकार भी बढ़ेगा। खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। और ध्यान रखिएगा, सूर्य छठे भाव में है, मंगल की राशि में है। किसी को पैसा ना तो उधार दीजिएगा और ना ही किसी पेपर पर
जल्दबाजी में साइन कीजिएगा। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी साइन कीजिएगा। सूर्य के इस गोचर के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। एक तो देवगुरु सूर्य से दूसरे भाव पर हैं, दूसरा भाव आपके धन का होता है, बल का होता है, सपोर्ट का होता है, और सूर्य को गुरु का बल प्राप्त होगा। गुरु सप्तम भाव में है, पंचम भाव के स्वामी। पंचम भाव लव रोमांस का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है। आपके विवाह का प्रबल योग इस समय बनेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। पंचम और छठे का जब संबंध बन रहा है तो नौकरी की दृष्टि से ये समय अनुकूल रहेगा। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी तो धन का लाभ कराएंगे। गुरु धन भाव के भी स्वामी हैं तो धन का संचय और निवेश भी होगा। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ इस समय मिल सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, नीच की राशि में, लेकिन सूर्य के प्रभाव से मंगल का नीच भंग होगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में हो और दूसरा ग्रह जो उच्च की राशि में हो, उससे केंद्र का संबंध बना ले, यानी 1, 4, 7, 10 का संबंध बना ले, तो नीच के ग्रह का नीच भंग हो जाता है। मंगल नीच की राशि में है, सूर्य उच्च की राशि में है। सूर्य से गिनिए 1, 2, 3, 4, सूर्य से चौथे स्थान पर है मंगल, यानी केंद्र का संबंध बन गया। 1, 4, 7 या 10, तो 1, 4 का संबंध बन गया मंगल से। सूर्य से केंद्र पर है मंगल, मंगल का नीच भंग हो गया। जब मंगल का नीच भंग हो गया तो मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे, उच्च के समान फल प्रदान करेंगे, तो भाग्य इस समय आपका भरपूर साथ देगा। कोई भी कार्य आप कीजिए, संघर्ष तो करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, पराक्रम पुरुषार्थ तो लगाना पड़ता है, लेकिन अगर भाग्य साथ दे तो वो कार्य बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। और अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो फिर उस कार्य में लगातार समस्याएं और विघ्न बाधाएं बढ़ती चली जाती हैं। अब यहाँ मंगल भाग्य का साथ तो दिलाएंगे ही, तीसरे भाव पर दृष्टि है, पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, विदेश जाने का अवसर मिलेगा। हालांकि इस गोचर काल में यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हो, चाहे ऑफिशियल टूर हो, चाहे वो बिजनेस टूर हो, चाहे विदेश यात्रा हो, यात्रा करनी पड़ेगी और यात्राओं से आपको जबरदस्त लाभ भी होगा। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से फल प्रदान करता है। 14 अप्रैल को सूर्य जब मेष राशि में आए तो उस समय अश्वनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। अश्वनी नक्षत्र के स्वामी हैं केतु, और केतु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और छठे भाव का सूर्य मॉनेटरी गेन के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल होते हैं। तो इस समय आपको धन लाभ तो कराएंगे ही, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, और आपका फ्रेंड सर्किल जो है, वो आपके मित्र जो हैं वो उच्च पदस्थ अधिकारी होंगे, बड़े बड़े राजनेता होंगे, बड़े बिजनेसमैन होंगे। समाज के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके मैत्री संबंध बनेंगे। मित्रता आपकी समाज के बड़े लोगों से होगी और इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। 27 अप्रैल को सूर्य भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र विदेश भाव के और 7वें भाव के स्वामी हैं। इस समय व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक से आपके विवाह का योग बन जाएगा, आपके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेशी व्यापार से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा,
और जो लोग कला, संगीत, लेखन, गायन, वादन इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी प्राप्त होगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है। इस समय नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, प्रमोशन के साथ परिवर्तन हो सकता है। इस तरह के फल आपको इस माह में मिलने जा रहे हैं। 11 मई को सूर्य अपने ही नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे और सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, तो कैरियर में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। कैरियर प्रोफेशन की दृष्टि से 11 मई के बाद का समय बेहद अनुकूल होगा और भाग्य का साथ तो आपको मंगल दे ही रहे हैं, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। बेहद अनुकूल समय आ चुका है आपके लिए और साथ ही साथ सूर्यदेव के उपाय जरूर करते रहिए, विशेष लाभ होगा। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।